नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 5 दिसंबर 2022 सोमवार। और व्याख्यान नंबर 140। और स्वसमृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में आप सबका स्वागत है। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और विषय बताएंगे दीपक भाई। नमस्ते जी सभी को। वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। कल के जैसा ही आज का विषय है, जिसमें कि आज भी यह जो तेल होगा, कल आपने एक औषधि के बारे में समझा, आज आप हम सभी समझेंगे तेल जो कि बालों के लिए क्या करता है, बालों के लिए कितना लाभदायक है। केशामृत तेल वैसा जो केश के लिए अमृत हो, इसीलिए यह केशामृत तेल है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो आज वैद्य जी केशामृत तेल कैसे बनते हैं, इसके घटक क्या हैं, इसका उपयोग कैसे करेंगे, क्या केशामृत तेल केश के अलावा भी कहीं प्रयोग हो सकता है, जैसे कि कल जो केश से रसायन थे, औषधि, केवल बालों के लिए नहीं, कई अन्य अन्य कई तरह के रोगों को हम ठीक कर सकते हैं उनसे। उसी तरह जो केशामृत तेल है, क्या अन्य रोगों में भी काम आता है? हो सकता है आपको अन्य रोगों के बारे में भी जानने को मिल सकता है, अगर भी ऐसा रहा तो आज का विषय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यह तेल आज बनाइए, जिसको कि बालों से संबंधित काफ़ी समस्याएं जिन्हें होती रहती है, कम उम्र में ही बाल झड़ जाते हैं, या कुछ और भी समस्याओं के कारण से बाल बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, झड़ते हैं, पक जाते हैं, बहुत तरह की समस्याएं। तो खाने बालों में तो जो लगाने के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो उसके लिए आज बहुत ही अच्छा आज विषय है उनके लिए, केशामृत तेल। तो आज आप सभी समझिएगा और इस ज्ञान को और में बांटिएगा। निवेदन यही है कि स्वयं अकेले तेल को नहीं बना सकते, कोई औषधि को नहीं बना सकते जो वैद्य जी बता रहे हैं, तो गोष्ठी करके मिल करके 5 7 10 बंधु भाई बहन मिल करके इसे बनाइए और एक दूसरे में बांट लीजिए। इससे ज्ञान का भी प्रचार प्रसार होगा और ज्ञान संरक्षित भी होगा और विज्ञान भी सुरक्षित रहेगा। तो आज के सत्र में आप सभी कर्णधारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान से सुनिएगा, औरों को अधिक से अधिक लाइए और वैद्य जी का स्वागत। तो वैद्य जी से निवेदन है कि जो आज का विषय केशामृत तेल है, इस पर प्रकाश डालें और प्रयोग विधि बताएं, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हो सके। नमस्ते। वंदे मातरम आप सबको। और आप सबका इस मंच पर सबका स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज का सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा देर हो गई, विलंब हो गया, तो बिना विलंब किए हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र को ले लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो ऐसा है कि दानम धर्मश्च विद्या च रूपम शीलम कुलम तथा सुखम आयु यश चैव नव गोप्यानि यत्नतः। इसका अर्थ ये है, संसार में आप सब कुछ दिल खोल करके बात करें, हृदय को खोल करके बात करें, मतलब किसी को कुछ छुपाए ना, मतलब बिल्कुल कुछ भी छुपाने जैसे ना रखे। परंतु आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपको 9 बातें जो है छुपा करके रखना चाहिए। और 9 बात क्या है? तो सबसे पहले दान, जो बोलते हैं ना कि गुप्त दान करना है, तो दान को गुप्त में रखने के लिए आयुर्वेद हमें सिखाता है। इसके लिए दान को हमें गुप्त में रखना है। फिर ऐसा होते है कि धर्मम, अर्थात यदि धर्म को मतलब कार्य करना है तो उसको गुप्त रूप से करना चाहिए। आजकल जैसे कहीं पे यज्ञ हो रहा है, तो चारों ओर केवल डीजे और मतलब बड़े बड़े स्पीकर लगा करके करते हैं। जैसे मतलब मुसलमान इस्लाम में धर्म में भी जो अजान के समय वो बड़े बड़े माइक लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, वो धर्म नहीं है बिल्कुल। तो ये सब अधर्म के मतलब नाम से केवल दिखावा है। तो जहाँ पे प्रदर्शन होता है वहां पे धर्म नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि आप कोई भी धर्म कार्य करें, कोई भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो गुप्त रूप से करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और करने के बाद में भी मैंने ऐसा किया, ये किया, मैंने वो किया, किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक उसी तरह आप में क्या क्या विद्या है, अपने जो विद्या है, केवल शिष्यों के अतिरिक्त किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। फिर ऐसा कहते हैं कि अपना जो रूप है, जो सौंदर्य है, उसको भी गुप्त रूप से रखना चाहिए, उसको गोपन भाव से रखना चाहिए। फिर अपना जो शील भाव है, यानी कि जो सदाचार भाव है, जो नम्रता है, वो भी हमें गुप्त रूप से रखना चाहिए, इसका रक्षण करना चाहिए। गुप्त गुप्त नहीं रखना चाहिए, इसका रक्षण करना चाहिए, मतलब अपनी
सौंदर्य को भी मतलब रक्षा करनी चाहिए, उसको सुरक्षा करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। ठीक उसी तरह अपने कुल का भी यह रक्षा करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का भी रक्षा करनी चाहिए तथा जो जीवित है उनके भी मतलब उनके अपने प्राणों को भी सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है। और इसलिए अंत में कहा है कि नव गोप्यानि यत्नतः, यत्न यानी के यत्न बड़े जतन के साथ में इन 9 चीज़ों की, 9 वस्तुओं की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसा आयुर्वेद कहते हैं। यदि सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। या तो फिर वो नष्ट हो जाएगा या तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए इन 9 चीज़ों की, 9 वस्तुओं की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो आज तो मतलब सूत्र हो गया, अभी हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग मालूम है, आज केसामृत तेल जो कि बालों के लिए, केस यानी कि बालों के लिए अमृत, ऐसे जो योग है, जो कि मतलब जितने प्रकार की सारे संसार में केवल बालों को यदि मतलब बालों के हिसाब से तेल देखेंगे, तो 600 प्रकार का तेल होता है। तो अभी तो हम पूरे 600 प्रकार का तेल के विषय में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वात प्रकृति के लिए अलग तेल है, पित्त प्रकृति के लिए अलग तेल है, कफ प्रकृति के लिए अलग तेल है। बालों का कोई मतलब अन्य किसी रोग के कारण बाल रूखे पड़े या तो टूटे, झड़े या तो दो में हो गए, पक गए या तो अलग-अलग बात है। तो सबके लिए एक-एक लक्षण के आधार पर एक-एक तेल अलग-अलग से आयुर्वेद में बताया गया है। तो यदि तेल बनाने लगे, एक-एक प्रकृति के आधार पर, एक-एक लक्षण के आधार पर, तो इतना सारा खर्चा मतलब उठाना पड़ता है एक वैद्य को। तो कि मतलब आप ज़रा कल्पना करिए, कितना खर्चा करेगा, कितना खर्चा उठाएगा? मतलब बोलते हैं ना कि पैसा पेंडिंग हो जाता है, पैसा फँस जाता है, तो कितना पैसा फँसाएगा वैद्य कि मेरे पास रोगी आएँगे तो मैं ये तेल बना के दूँगा। तो आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषियों ने फिर इसका एक हल निकाला, एक सुगम हल कि एक ऐसा तेल निकालो जो सभी सभी प्रकार के बालों के लिए वो अमृतदायी हो। मतलब क कोई भी प्रकृति हो, कैसा भी मतलब उनका स्थिति हो, कोई भी दोष हो, कुछ भी हो, लक्षण कुछ भी हो, लक्षण के आधार पर हमें हमें चिकित्सा नहीं करना है। एक ऐसा तेल का निर्माण करो, विनिर्माण करो, जो कि विनिर्माण यानी कि विशेष भाव से निर्माण, ऐसा विनिर्माण करो जिससे कि पूरे मतलब सभी प्रकार के बालों के लिए वो अमृत के समान हो। अमृत यानी कि मतलब रोगों को नष्ट करने वाला, उसको अमृत कहा जाता है। मतलब बालों के सारे रोग वो नष्ट कर दे। फिर ऋषियों ने बड़ी खोज की, अनुसंधान किया, फिर उसको गवेषणा किया। उसके अंत में एक हल निकाला उसका, एक सिद्ध प्रयोग मतलब उन्होंने योग निकाला और उसका प्रयोग किया। तो जब भी प्रयोग किया तो उन्हें मतलब केवल सफलता ही मिली। कभी निराश, हताश, उदास कभी देखने को नहीं मिला। फिर इन लोगों ने क्या, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषियों ने उसका नाम रख दिया, सहज नाम, केशामृत तेल। और ये केशामृत तेल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऋषियों का योग है। मेरा अपना इसमें कोई मतलब नहीं है कुछ भी। मैं जो सब मतलब बता रहा हूँ आप सबके सामने, वो सब ऋषियों का ही ज्ञान है। तो आप लोग भी मतलब किसी को बताइए तो ऐसा कहिए कि ये ऋषियों का ज्ञान नहीं है। हमारा इसमें तनिक भी, रत्ती भर भी इसमें मतलब हमारा कोई योगदान नहीं है। हमने केवल उसको गुरु के मुख से या तो फिर ग्रंथों से पढ़ा, वहाँ मतलब वहां से लिया, ग्रहण किया, संग्रह किया, बस हम आप लोगों के सामने उपस्थापना करते हैं। इतना ही हमारी भूमिका है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो फिर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें घटक क्या-क्या है? तो घटक से पहले मतलब ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेद मतलब ग्रंथों में जो शास्त्रोक्त है, उसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जब भी हम कोई तेल का निर्माण करते हैं, तो उस तेल का हमें सबसे पहले मूर्छना देना चाहिए। नहीं तो फिर मूर्छना, अभी आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि मूर्छना क्या होती है? और मूर्छना क्यों देना होता है? जैसे आजकल हम लोग मतलब घर पे तेल लेके आते हैं, बाज़ार में से। पहले लोग क्या करते थे? बैल से मतलब चक्की की तरह पिसवा कर तेल मतलब पिसवाते थे। वो तेल मतलब घर पे रख कर के खाते थे। परंतु फिर मतलब अभी मॉडर्न साइंस आ गया, बोलते नहीं-नहीं वो तेल खाने से ये होता है, वो होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों फिर उसमें गंदे मतलब कुछ ना कुछ गंदगी रह जाता है, मैल उसमें जमा हो जाता है जिससे कि हमारा लिवर को खराब कर देता है, हार्ट को खराब कर देता है वगैरह-वगैरह, वो सब बताते रहते हैं। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? ना उसके हमें फ़िल्टर करके, फ़िल्टर वाला तेल के हमें सेवन करना चाहिए। तो फिर बाज़ार में फिर फ़िल्टर वाला तेल आया। धीरे-धीरे हमारा जो कौलिक वृत्ति था, तेली जो लोग होते थे, जो तेल निकालने का काम करते थे, उनका काम यही होता था कि वो जितने सारे बीज होते थे उसको संग्रह करते थे।
और उसको मतलब जो बैल होते थे, बैलगाड़ी से उसको पिसवा करके उसका तेल निकालते थे और लोगों में बेचते थे और उनका घर परिवार रोजगार से मतलब चलता था। ये मतलब एक वृत्ति था, उनका पैसा था, मतलब उनका कौलिक वृत्ति था। और ये यही काम केवल जो तेली जो समाज होते थे, तेल वाले, वही मतलब समाज वाले करते थे। तो उनको मतलब तेलान्नव ऐसा मतलब नामों से भी जाना जाता था। तेलाधार, तेलान्नव, तेलकुल ऐसे मतलब नामों से नामित किया गया है। आप अमरकोश नाम का ग्रंथ देखेंगे, हलायुध कोश, अमरकोश, तो उसमें ये सब मतलब विषय में कुछ-कुछ कुल के विषय में वहाँ पे वर्णन है। तो मतलब किस काम के वजह से उनका नाम दिया गया है, वो सब उसमें बताया गया है। तो फिर मतलब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि हमें कैसे मतलब मूर्छना देना है। तो मैं केवल एक सूत्र के रूप में आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आज उसका मतलब आप उसका ये पता कर लीजिए कि कैसे मूर्छना देना है। तो मूर्छना का अर्थ ये है कि एक प्रकार से हम उस जो तेल है, हम उसको सबसे पहले फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद में फ़िल्टर किया हुआ मतलब संशोधन किया हुआ, शुद्ध किया हुआ तेल को हमें वहाँ पे फिर औषधि के रूप में प्रयोग करना है। तो ऐसा माना जाता है, यदि मान लीजिए आपने 60 किलो तिल का तेल लिया, तो फिर आपको मतलब ऐसा मान लीजिए उदाहरण के रूप में 60 किलो यदि मतलब लेते हैं, तो आपको मंजिष्ठा का जो जड़ है, उसको 4 किलो लेना है, हल्दी 1 किलो लेना है, लौध का छाल 1 किलो लेना है, नागरमोथा का चूर्ण 1 किलो लेना है, नलिका 1 किलो लेना है, हरितकी यानी कि हरड़ 1 किलो लेना है, घी कुआरी का जो घृत कुमारी है, एलोवेरा, उसका रस निकालना है, गुद्दा 1 किलो, फिर जो बरगद का जो जटाई होती है, वो लेना है 1 किलो, फिर सुगंध वाला जो वनस्पति है, वो लेना है 1 किलो। तो आपने 60 किलो यदि मतलब लिया आपने तिल का तेल, तो ये सब मतलब केवल मंजिष्ठा का जो जड़ है, वो 4 किलो लेना है, बाकी सब के सब जो है 1-1 किलो लेना है। और इसको पहले कूट करके, पीस करके पानी में एकदम चटनी के जैसा बना लेना है और सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में डाल करके तिल और ये जो कल्क बन गया है, इसको कल्क कहा जाता है। तो कल्क डाल करके मंजिष्ठादि कल्क डाल करके उसको सबसे पहले तिल का तेल को हमें शुद्ध करना चाहिए। तो लोहे के कढ़ाई में हमने डाल दिया कल्क को और हम उसको धीमे आंच पे पकाते हैं। पकाते-पकाते लोहे के करछी से हमें उसको चलाते जाना है और धीरे-धीरे देखेंगे उसका उसमें से झाग निकलेगा, फैन निकलेंगे। फिर हमें तेल के लोहे का करछी को चलाते जाना है। चलाते-चलाते देखेंगे कुछ देर के बाद में, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद में फिर उसका झाग निकलना बंद हो जाता है। तो झाग निकलना जैसे ही बंद हो जाता है, तुरंत आपको क्या करना चाहिए कि उसका जो तेल है वो फिर आपको छान लेना चाहिए। दूसरे मतलब लोहे की कढ़ाई में आपको तेल को छान लेना है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो बड़ा सा लोहे की कढ़ाई में हुआ होगा मतलब रखेंगे, तो फिर वो तेल जल जाएगा। मतलब फ़िल्टर तो होगा, लेकिन वो फ़िल्टर के साथ में जल जाएगा क्योंकि लोहे का कढ़ाई लोहा जो है, धातु जो है बहुत गर्म रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो हमें दूसरे तेल की कढ़ाई में हमें उसको मतलब छान लेना है, ये हमें करना है। फिर हमें यहाँ पे मतलब ये जो तेल का जो मूर्छना करना है, ये आप अपने मतलब 60 किलो के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। या तो यूँ माने कि 600 ग्राम आपने लिया है, तो इसका फिर मतलब मंजिष्ठा लीजिए 40 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, आप ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने केवल समझने के लिए मतलब सरल भाषा में मैंने उसको 60 भाग मतलब ले लिया। मतलब यूँ समझे कि तिल का तेल जितना मतलब आपने मतलब 60 जितना लिया है, उसको 60 हिस्सा कर लीजिए, 60 भागों में 60 में भाग दें। तो जितना मतलब भाग आया, उसका 4 गुना मंजिष्ठा लेना है। एक-एक जो गुना है, वो हल्दी, लौंग, नागरमोथा, नलिका, हरितकी ये कुमारी का गुद्दा यानी कि घृत कुमारी का गुद्दा, वड का जटा और सुगंध वाला। एक-एक भाग हमें वहाँ पे लेना है। ये मूर्छना के लिए हो गया। अभी हम तेल के लिए लेते हैं। मूर्छना मतलब हो गया। तो अभी मतलब हमें तेल के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं यहाँ पे एक-एक हिस्से के हिसाब से बता देता हूँ। या तो 10-10 ग्राम के हिसाब से आप कर लीजिए, या तो फिर एक-एक हिस्से के हिसाब से लेंगे तो आपको समझने में बड़ा सरल होगा। तो यहाँ पे हमें त्रिफला लेना है 1 भाग, त्रिफला 1 भाग। 1 भाग यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि 10 भाग 10 ग्राम ऐसा समझ लीजिए। तो 10 ग्राम लीजिए और लौह भस्म जो है वो भी 10 ग्राम लेना है। फिर भृंगराज का जो रस है वो लेना है 720 ग्राम। ब्राह्मी का जो रस है वो लेना है 800 ग्राम। जटामांसी उसका लेना है 10 ग्राम। आंवले का रस लेना है 640 ग्राम और भृंगराज का रस लेना है 2.5 लीटर लेना है भृंगराज का रस।
और इसको ढाल मतलब ये सब मतलब मिला करके इसको उसी मतलब कढ़ाई में एक कढ़ाई में पहले सबसे पहले डालना है। फिर ये मतलब हो गया आपका काढ़ा बनाने के लिए, बराबर? तो काढ़ा आपने मतलब ये सब ले लिया और 6 गलत 600 ग्राम लेना है, 6 लीटर लेना है आपको तिल का तेल। मैं फिर से बता देता हूँ, त्रिफला 10 ग्राम लेना है, लोह का भस्म लेना है 10 ग्राम, भृंगराज का रस लेना है 720 ग्राम, ब्राह्मी रस लेना है 800 ग्राम, जटामांसी लेना है 10 ग्राम और आंवला का रस लेना है 640 ग्राम, भृंगराज का रस लेना है 2.5 लीटर और तिल का तेल लेना है आपका 6 लीटर। ये आपको मतलब आपको सबसे पहले काढ़ा बनाना है। काढ़ा मतलब बनाने बनाने के लिए आपने मतलब सबसे पहले तो उसका फिर फैन निकलेगा, मतलब झाग निकलेगा और झाग जब निकलना बंद हो जाएगा, तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसमें आपको अलग से चटनी बना के रखना चाहिए। तो जैसे ही मतलब झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो ये चटनी आपने बना करके रखा है, तो फिर उसमें चटनी डाल देना है। चटनी को आयुर्वेद भाषा में कल्क कहा जाता है। तो जड़ी बूटी का कल्क आपको बना के पहले से रखना चाहिए। तो मतलब ज्यादातर ऐसा देखा होगा आपने, आप लोगों ने यदि तेल बनाते हैं तो सभी जो भी तेल बनाते हैं, क्वाथ और कल्क द्रव्य एक साथ में डाल करके तेल बनाया जाता है। परंतु केसामृत तेल के मतलब बनाने का विधि थोड़ा अलग है सबसे। इसका सबसे पहले मूर्छना तो सभी तेलों में पहले मूर्छना दी जाती है, फिर क्वाथ द्रव्य, कल्क द्रव्य एक साथ में डाल करके तेल पकाया जाता है। परंतु केसामृत तेल में पहले क्वाथ द्रव्य से पकाया जाता है, फिर दोबारा कल्क द्रव्य डाल करके पकाया जाता है। मतलब ऐसा देखने जाए तो केसामृत तेल जो है वो 2 बार पकता है। 2 बार पकता है, इसके लिए फिर उसमें क्या होता है, थोड़ा रूखापन आ जाता है, मतलब रुक्षता आ जाती है। फिर उस रुक्षता को मृदुता किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, मैं उसका पूरा रहस्य, पूरा विधि बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो आपने काढ़ा बना लिया, मतलब सबसे पहले तो क्वाथ बनाते बनाते जब आपका देखेंगे झाग निकलना बंद हो जाएगा, फिर उसको क्या करना है, हमें छान लेना है, तुरंत छान लेना है। कोई भी तेल हो, जैसे तेल पक गया तो फिर आपको दूसरे कढ़ाई में, दूसरे पात्र में आपको छानना होता है। नहीं तो फिर वो उसी पात्र में रह रह करके वो तेल जो है वो जल जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता। केवल फेंकना ही का मतलब फेंकने के काम में ही आता है। तो कल किसमें क्या लेना है ना, हरी तकी लेना है 10 ग्राम, बेहड़ा लेना है 10 ग्राम, आंवला लेना है 10 ग्राम, नागरमोथा लेना है 15 ग्राम और जो कचूर होता है वो लेना है 15 ग्राम, लोध का जो छाल है वो लेना है 15 ग्राम, मंजिष्ठा लेना है 15 ग्राम, दाकुची लेना है 10 ग्राम, बला का मूल जो है उस वो लेना है 10 ग्राम और जो पद्माख्य होता है वो लेना है 15 ग्राम, जो खरेटी है, खरेटी लेना है आधा 5 ग्राम और जो मलय चंदन होता है, जो सफेद चंदन, वो लेना है 15 ग्राम, अनंत मूल लेना है 10 ग्राम, मंडूर भस्म इसमें 10 ग्राम लेना है, फिर मदयंतिका करके एक वनस्पति है वो 10 ग्राम लेना है, प्रियंगु का फूल लेना है 15 ग्राम, यष्टि मधु यानी कि मुलेठी लेना है 15 ग्राम, जटामांसी लेना है 10 ग्राम, कुड़ नाम का जो वनस्पति है वो लेना है 15 ग्राम, फिर गेरू लेना है, जो सोना गेरू 5 ग्राम लेना है और हल्दी का जो चूर्ण है वो लेना है 5 ग्राम, दारू हल्दी लेना है 5 ग्राम, नाग केसर लेना है 5 ग्राम, लाल कमल का फूल लेना है, उसके फूल के पंखुड़िया 5 ग्राम लेने हैं और जो तगर है, तगर नाम का जो वनस्पति है उसका जड़ लेना है 5 ग्राम, देवदारू के छाल लेना है 5 ग्राम और काला अगरू लेना है 5 ग्राम और छार छड़ीला करके वनस्पति है वो लेना है आपको 5 ग्राम। ये सब आपको 5-5 ग्राम के मात्रा में आपको लेना है। यदि ये सब ने यदि मतलब आपने जो मतलब मैंने बता दिया कि हरी तकी से छाछ छड़ीला तक, कोई 10 ग्राम है, कोई 15 ग्राम है, कोई 5 ग्राम है, ऐसे आपने मतलब लिया, तो आपको सब मिला करके कितना लेना है, 1.5 लीटर लेना है आपको तेल का तेल। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पहले आपने 6 लीटर आपने पहले लिया है, तिल का तेल काढ़ा बनाया है, फिर उसी तेल में और 1.5 लीटर आपको तिल का तेल डालना है और ये सारे के सारे जो कल्क द्रव्य है वो उसमें डालना है। पूरा एकदम मतलब पूरा एकदम बारीकी सा चटनी जैसा आपको पीस लेना है, तो कल का द्रव्य हो जाएगा। कल का द्रव्य डाल करके फिर उसमें 1.5 लीटर तेल और डाल करके फिर आपको क्या करना है, फिर उसको धीमी आंच पे पकाना है। धीमी आंच नहीं, पूरा धीमी आंच में पकाना है। और इसको यदि सूरज भगवान की मतलब सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में यदि बनाया जाए तो उसमें विटामिन डी का भी हमें प्राप्त हो जाता है। मैं ज्यादातर इसको क्या करता हूँ, सूरज की रोशनी में ही इसको बनाता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए आप लोग भी इसको सूर्य की प्रकाश में ढालेंगे, बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसको बनाते बनाते कम से कम लगता है 4 से 5 घंटे लग जाते हैं।
कभी कभी 6 घंटे भी लगता है इसको पूरी तरह से बन के तैयार होने में। तो जब आप ये कैसामुर तेल बनाएंगे तो कम से कम आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन आपका संग्रह करने में निकल जाएगा, फिर आपका एक बार मूर्छना देने में, फिर क्वाथ बनाने में, फिर कल्क बनाने में। तो ऐसे करके आपको 3-3 बार 4-4 बार आपको इसमें मतलब प्रयोग करना होता है। तो इसमें पूरा दिन निकल जाता है, एक दिन संग्रह का, दूसरे दिन तेल निर्माण का, विनिर्माण का। तो ये आपका फिर मतलब जब झाग निकलना बंद हो जाए, झाग निकलना बंद हो जाए, तो फिर हमको क्या करना है, तेल को छान लेना चाहिए। तो तेल को छान करके आप उसको शीशी में डाल करके रखें, और एक-एक मतलब मिट्टी का हांडी लीजिए उसको, मतलब नया हांडी होगा ना तो बहुत अच्छा। और जो भी मतलब नया हांडी आपने लिया होगा, उसको सबसे पहले आधा घंटा उसको पानी में भिगो करके रखना चाहिए। नहीं तो फिर तेल उसमें यदि आपने भर दिया, तो फिर वो तेल उसमें कम से कम 1 लीटर तेल उसमें पूरा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो फिर आपको फिर हाथ में नुकसान लगेगा, क्योंकि ये तेल थोड़ा मतलब महँगे तो फिर भी खर्चे के हिसाब से ये थोड़ा महंगा ही होता है। इसको लिए इसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। तो मिट्टी का हांडी ले लिया आपने, उसको आधा घंटा पहले भिगो के रखा पानी के भीतर, तो फिर उसको बाहर निकाल दिए। तो थोड़ा धूप में रख देंगे तो उसका पानी जो है जो सूख जाएगा थोड़ा, मतलब 5 मिनट, 2-3 मिनट 5 मिनट उसको रखना है। जैसे कि जो पानी मतलब जो गीला हो ना ऊपर का अंदर का, थोड़ा हल्का सा सूख जाए। लेकिन परंतु मिट्टी के मतलब हांडी के बीच में मतलब मध्य में वो पानी होता ही होता है। तो फिर इसको में क्या करना है, ये ताल तेल उसमें आपको डाल देना है। आपको कम से कम 6 लीटर 800 ml, मतलब 7 लीटर से थोड़ा कम हमको तेल मिलता है। तो उसको फिर मतलब ढाल करके उसको फिर शराब संपूर्ण करके मतलब मिट्टी में हमें मतलब गाड़ देना है। मतलब खोद करके एक गर्त मतलब होल बना करके खोद करके वहां पे मिट्टी को गाड़ देना है, और ऊपर फिर मतलब मिट्टी डाल देना है। और ऐसा ध्यान में रखें जब आप शराब संपूर्ण करें, तो इतना ध्यान में रखना है कि अंदर मतलब तेल के अंदर जो है मिट्टी ना घुस पाए। इसके लिए आप उसको कपड़ मिट्टी कर सकते हैं। कपड़ मिट्टी के लिए उड़द का दाल का पाउडर चूरन लीजिए, और उसमें मुल्तानी मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर रखिए। मतलब जितना उड़द का दाल का आटा, और उतना ही मुल्तानी का मिट्टी, और दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके पानी में मिला करके उसको थोड़ा लेप जैसा वो बन जाएगा। फिर जहाँ पे आपने शराब संपूर्ण किया है, मतलब हांडी के ऊपर जो उसका थोड़ा मतलब मिट्टी का ही आता है, प्लेट जैसा ढक्कन जैसा आता है, वो आपको जो कुम्हार होते हैं उनके वहां आपको मिल जाएगा। तो आपने वहां पे डाल दिया, फिर हांडी को मतलब पहले उसमें ढक्कन दे दिया। फिर उसको चारों तरफ जो उसका जो छिद्र है, हमें छिद्र बंद करने हैं। तो पहले हमको क्या करना चाहिए कि थोड़ा जो एलोपैथी मेडिकल स्टोर में ड्रेसिंग करने के लिए होता है ना, हमें कोई चोट लगता है या तो घाव भरने के लिए जो ड्रेसिंग के जो मतलब आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ ड्रेसिंग का ही मतलब बोलते हैं, ड्रेसिंग क्लॉथ ऐसा मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो वो लेके आना है, और हमें कपड़ा मिट्टी के करने से पहले हमें वहां पे एक बार कपड़े से जो ड्रेसिंग वाला जो मतलब पट्टी है वहां पे लपेट देना है। फिर उसके बाद में ये जो हमने मुल्तानी मिट्टी और उड़द का दाल का आटा जो बनाया है, लेप बनाया है, उस लेप को लगा देना है। फिर एक बार फिर हमें वहाँ पे जो सूती कपड़ा है, वो हमें लपेट लेना है। फिर से एक बार वो आटा वाला जो लेप है, वो लगा देना है। फिर से और एक बार मतलब सूती कपड़ा लपेट करके फिर से अंत में मतलब ऐसा 3-3 बार, 3 बार सूती कपड़ा लपेटना है, 3 बार हमें वो आटा वाला जो लेप है, वो लगाना है। 3-3 बार हमें लगाना है। जिससे कि अंदर क्या होगा, अंदर मतलब कोई भी वायु, कोई धूल मतलब कुछ भी प्रवेश ना कर पाए कर सकेगा। मतलब अंदर वायु भी नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि अंदर ही वो तेल में अपने प्राण वायु मतलब बनने लगेगा। ऐसा मतलब कहा जाता है। और ये अपने आप में प्राण वायु मतलब कहाँ से लेगा? ना धरती से लेगा। और आप देखेंगे हमारे जो बालों को जब मजबूती है, ये पृथ्वी महाभूत का ही मतलब अंश रहता है। इसीलिए जब हमारा पृथ्वी महाभूत का अंश जब बिगड़ जाता है, तो हमारे बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, उखड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं। और ये पृथ्वी महाभूत का अंश से हम क्यों दूर हो गए? मतलब क्यों विकृत हुआ? क्योंकि हमने मिट्टी का हाथ मतलब संग छोड़ दिया, मिट्टी से जो हमारा लगाव था, जो जोड़ था। क्योंकि आजकल हाँ, कहीं भी देखेंगे तो कंक्रीट का रास्ता है। मतलब हम सीमेंट के बने हुए घर में रहते हैं। मतलब हम मार्बल के घर में, टाइल के घर में रहते हैं। पैरों में से हमारा जूता-चप्पल कभी उतरता ही नहीं। हमने कभी मिट्टी के ऊपर पैर रखा ही नहीं। ज़मीन केवल नाम की मात्रा हम मिट्टी में है। बोलते हैं कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब हम मर जाते हैं,
तो शमशान भूमि में हमारा मतलब मिट्टी के साथ में हमारा संबंध जुड़ जाता है। लेकिन हम जीवित रहते हैं तो हमारा मिट्टी के साथ में कोई संबंध नहीं होता। केवल नाम मात्र के लिए ही मतलब मिट्टी, 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 मिट्टी चिल्लाते रहते हैं। केवल चिल्लाने का ही काम करता है और कुछ नहीं करता। तो जैसे-जैसे हम मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, हमारा पृथ्वी महाभूत का जो अंश है, वो हमारे शरीर में कम होता जा रहा है। जिसके कारण हमारा उसका प्रभाव जो है, हमारा जो केश सौंदर्य है, जो बालों की सुंदरता है, वो नष्ट होता जा रहा है। परंतु फिर भी हमें अकल नहीं आ रहा है, फिर भी हमारी आँखें नहीं खुल रही है। कितना दुर्भाग्य है, कितना हमारा मतलब अंध बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी है तो फिर हम जब उसको मिट्टी में गाड़ के रखते हैं, तो हमें पृथ्वी महाभूत का वहाँ पे अंश प्राप्त होता है, मतलब शक्ति वहाँ पे जुड़ता है। क्योंकि हमें यहाँ पे पृथ्वी महाभूत का अभाव रहता है उसका शक्ति का, तो हमें वहाँ पे भाव आ जाता है। ऐसा कितने दिन रखना है? कम से कम 15 दिन तो रखना ही रखना है। यदि 1 महीना रखेंगे, 40 दिन रखेंगे तो और भी उत्तम है। लेकिन मैंने कभी 15 दिन से 16 दिन से ज़्यादा नहीं रखा है। इसके लिए आप भी 15 दिन रखेंगे तो भी परिणाम मिलता ही मिलता है। तो उसको 15 दिन के बाद में उसका मिट्टी हटा करके उसको निकाल लीजिए। तो अंदर से एकदम मतलब एकदम सुगंधदार, खुशबूदार तेल आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु वो तेल जो है एकदम गरम होता है। यदि किसी को सर में मतलब मालिश करने के लिए दे दो, तो कभी-कभी किसी-किसी को क्या हो जाता है, एकदम सर्दी, जुकाम पकड़ लेता है। इतना गरम हो जाता है कि हमारा आप लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न होगा, अरे! अभी तो सत्यवान जी बोल रहे हैं कि गर्मी होता है, फिर उसको सर्दी-जुकाम कैसे हो गया? ये तो सर्दी तो ठंड के कारण होता है। बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन ये गर्मी होता है, इसके लिए जो हमारा जो तर्पा कफ है, जो हमारा तर्पा कफ कहाँ रहता है? ब्रह्मरंध्र के पास में, मतलब हमारा मस्तक में रहता है। तो जब वहाँ पे तेल लगाएँगे, तो गर्मी से जैसे पिघल मतलब जाता है बर्फ, तो ऐसे ही हमारा तर्पा कफ है, पिघल करके वो सीधा-सीधा मतलब हमें सर्दी हो जाता है। तो हमको लगता है कि हमें हमारे शरीर में कफ बढ़ गया, कफ की मात्रा बढ़ गई, ठंड हो गया, सर्दी हो गई, हमको ऐसा लगता है। परंतु वास्तविकता में कभी-कभी गर्मी बढ़ जाने से भी हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, नाक से पानी गिरता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसका जो उष्णता है, हमें उसको उष्णता से थोड़ा मृदुता लानी होगी। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि उसका जो ऐसे 3 प्रकार से बार-बार उसको पकाने के बाद में उसमें रुक वायु को शांत करने के लिए तेल बना रहे हैं, तेल का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु यदि वो रुक्षता गुण बढ़ गई हो तेल में, तो फिर रुक्षता गुण किसका है? वायु का है। वो तो कफ का नहीं है, पित्त का नहीं है। तो यहाँ पे वायु को शमन करने के लिए तेल बना रहे हैं, परंतु परोक्ष भाव से यहाँ पे फिर वायु बढ़ रहा है। तो फिर हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर मतलब मैं मतलब जैसा मतलब उसका रहस्य है, वो रहस्य, वो विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो तेल भरने के लिए हमें क्या करना है? 100-100 एमएल का शीशी ले लेना है। सबसे पहले भृंगराज का रस, ताज़ा रस आपको मतलब निकाल करके रखना है। कितनी-कितनी मतलब मात्रा में रखना है? तो कम से कम आपको 600 एमएल मतलब निकाल के रखना चाहिए। 600 एमएल नहीं गलत 650 650 एमएल या तो 700 एमएल जो है आपको रखना चाहिए। मतलब निकाल करके। तो कैसे करना है? 10 एमएल जो है आपको पहले शीशी में भर दीजिए भृंगराज का रस। फिर उसके बाद में जे मतलब 100 एमएल का जो शीशी होता है, अंदर ऊपर क्या है एक रेखा होती है, जो मतलब ये दर्शाता है कि ये जो है आपका ये माप तौल है, यहाँ तक 100 एमएल हो जाता है। और ऊपर थोड़ा मतलब जो बोतल है, बोतल का, शीशी का, वो ऊपर थोड़ा हल्का मतलब खाली छोड़ा जाता है उसको। हर शीशे में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक रेखा ऊपर खींची होती है, मतलब चारों तरफ से। तो सबसे पहले हमें ताज़ा भृंगराज का रस 10 एमएल उस शीशी में भरना है, फिर बाकी जो बचा हुआ जो मतलब हिस्से में आपको क्योंकि हमें 100 एमएल भरना है, तो 100 एमएल होने तक हमको वहाँ पे तेल भरना है। तो तेल भरने के बाद में जब मतलब वो रेखा तक आ गया, तो फिर उसमें हमें तेल और नहीं भरना है। तो ऐसा हर शीशी में आपको करना है। सबसे पहले भृंगराज का रस 10 एमएल फिर बाद में बाकी बचे हिस्सों में आपको तेल भरना है। तो ऐसा भरते-भरते, भरते-भरते आपको जाना है। हर शीशी में आपको ऐसे ही करना है। फिर आप देखेंगे कुछ देर में वो जो रस है वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि रस में क्या होता है पानी होता है, पानी भारी होता है और तेल क्या होता है तेल हल्का होता है। तेल तेल जो है ना वो ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। और जो पानी है भृंगराज का रस है, भृंगराज का रस कुछ मात्रा में तेल में घुल जाता है और बाकी जो पानी वाला जो हिस्सा है वो अंदर नीचे ही रहता है। फिर इसको मतलब जब मतलब किसी को लगाने के लिए देंगे तो उसको बोलना चाहिए कि इसको पहले 1-2 मिनट इसको हिलाओ बोतल को। तो ये जो भृंगराज का रस है,
वो तेल में केसामृत तेल में पूरा बराबर मात्रा में मिल जाएगा। मिलने के बाद में, घुलने के बाद में फिर आप उसको मतलब हाथों में लेकर के उसको ढाल करके फिर अपने माथे में, बालों में लगाइए। नहीं तो फिर आपने ऊपर-ऊपर से ढाला तो केवल तेल ही मतलब जाएगा और नीचे जो है ना भृंगराज का रस, वो ऐसा ही का ऐसा ही रह जाएगा। फिर आपको उसमें गुण नहीं मिलेगा। मतलब आप जब मतलब सेक करते-करते हिलाते 2-2 मिनट 3 मिनट, फिर उसके बाद में उसका जब उपयोग करते हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये था आपका केसामृत तल, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप मतलब इसको बना करके भी मतलब प्रयोग करिए। अभी मैं इसके गुण-धर्म बता देता हूँ और ये तेल मतलब कितने कौन से समय में और कब तक प्रयोग करना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। और ऐसे मतलब कहा जाता है कि बाल है, तो जैसे मतलब पेड़ है, तो पानी तो देना ही पड़ेगा। कोई जैसे हम मतलब पापी पेट का सवाल जैसे बोलते हैं, जब तक जिएँगे तब तक कुछ ना कुछ खाएँगे, जब तक जिएँगे तब पेशाब करेंगे और पानी भी पिएँगे और शौच के लिए भी जाएँगे। ठीक उसी तरह जब तक जी रहे हैं, तब तक बाल है। जब तक बाल है, तब तक मतलब तेल लगाना है, ऐसा नहीं है। जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपको सिर में तेल मालिश करनी चाहिए। चाहे आपके सिर बाल हो या ना हो, बालों के लिए तेल नहीं लगाया जाता। हमारे आँख, नाक, कान, तर्पा कफ, ब्रह्मरंध्र, स्थपनी मर्म, अधि मर्म, इतने जो हमारे जो 39 मर्म हैं, हमारे सिर में, मस्तिष्क में, उन मर्मों के लिए तेल की मालिश की जाती है। परंतु लोगों का ये भ्रम है, भ्रांत धारणा है कि मेरा तो मतलब बाल तो मेरा है ही नहीं, तेल की क्या मालिश करूँ? ऐसा लोगों का मतलब अनर्थ विचार होता है। ये कुछ गलत विचार होता है, उल्टा विचार होता है वो लोगों को। तो मैं इसके गुणधर्म बता देता हूँ कि इसके क्या-क्या गुणधर्म हैं। तो जिनका मतलब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसको मतलब प्रतिदिन, क्योंकि जब तक जिएँगे तब तक तेल मालिश करना है। तो आपको ये तेल को प्रतिदिन मालिश करना है और मालिश करने का तेल का मालिश करने का वास्तविक जो समय है, आयुर्वेद के आधार पर, वो अपराह्न काल है। अपराह्न काल काल यानी कि आपको क्या करना है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक प्रतिदिन जो भी मतलब होता है, क्योंकि ऐसा कोई-कोई लोग क्या बोलते हैं नेचुरोपैथी में कि उसको ऐसा बोल देते हैं कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी सुबह में 5 बजे से शाम को 7 बजे तक भी मतलब हमारा दिन रहता है। कभी-कभी सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक दिन रहता है। कभी-कभी 6 बजे से 5 बजे तक दिन रहता है। इसके लिए आपको प्रतिदिन पंचांग का आश्रय लेना पड़ेगा, जो कि भारतीय काल गणना है। हमें क्रिश्चियन काल गणना हमें नहीं देखना है। और आयुर्वेद जो है क्रिश्चियन काल का देश का नहीं है, भारत के देश का है। सनातनियों का मतलब आयुर्वेद है, विशेष विज्ञान है। तो हमें क्रिश्चियन काल लोगों का मतलब विज्ञान हमें हमसे उसको का मतलब क्या संबंध है? तो जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना समय होता है, उसको 4 से भाग दीजिए। जो एक-एक जो भाग आए, वो उतना सूर्योदय से प्रथम जो भाग है, हिस्सा है, वो उसको पूर्वाह्न कहा जाता है। फिर पूर्वाह्न से दूसरे भाग का समय जो है, वो मध्याह्न कहलाता है। तीसरा हिस्सा अपराह्न कहलाता है और चौथा हिस्सा वो सायाह्न कहलाता है। उसके बाद में फिर सूर्यास्त हो जाता है। तो जो अपराह्न काल होता है, अपराह्न काल में आपको तेल की मालिश करनी है। ये केसामृत तल की। और इसका क्या-क्या गुणधर्म है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि जिनके बाल मतलब सफ़ेद हो गए हैं, उनको नियमित रूप से ये तेल की मालिश करने से उनके बाल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काले होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में तेल काला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काले होने लगते हैं। इसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यही लाभ मिलेगा। आप जो जाते हैं क्रिश्चियन लोगों की मतलब मॉडर्न साइंस के आधार पर जाते हैं बालों को डाई करने के लिए, काला करने के लिए, कितना दिन रहता है? मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद में फिर से सफ़ेद होने लगता है। किसी-किसी को चेहरे में सुझाव आ जाता है, सूजन आ जाते हैं, आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, किसी-किसी को बीपी बढ़ने लगती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है और मतलब उसको अरुचि हो जाती है, फिर खाना नहीं पचता है, कुछ दिनों 2-3 दिन के लिए, सप्ताह के लिए गैस बन जाती है। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और किसी-किसी को तो बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और जो बचा-कुचा काला बाल है, वो भी टूटने सफ़ेद हो जाता है और पूरा बाल उस वहाँ का उखड़ जाता है। ये बाल काले करने के लाभ है। मतलब आपको यदि जल्दी गंजा होना है, तो आपको क्या करना है, अभी से अपने बाल को हर महीने में काला करना है। तो आप जल्दी गंजा हो जाएँगे, ये आपको पुरस्कार मिलेगा। ऐसा मत ये फ़ायदा होता है। ये वास्तव में ये फ़ायदा है, गंजा होने का फ़ायदा है सच में। तो जिनको बाल काले करने हैं, हमेशा के लिए ऐसा नहीं कि 1 महीना, 2 महीना ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए काला करना है, तो आपको ये तेल की मालिश करनी है। और साथ में कभी-कभी बोलते हैं कि मेरे मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, मेरे मस्तिष्क में भारीपन है, तो ये तेल का मालिश करेंगे तो वो दूर हो जाएगा। किसी-किसी को नींद नहीं आती है, नींद की बड़ी समस्या होती है आजकल। तो लोग बोलते हैं कि कैल्शियम का अभाव है इसलिए नींद नहीं आती। ये एलोपैथिक मॉडर्न साइंस बोलता है।
आयुर्वेद नहीं बोलता। आयुर्वेद तो मतलब बोलता है नींद नहीं आती तो उसके अनेक कारण है। सबसे पहले बताया गया कि उसके मन को स्वस्थ करो। जब तक उसका मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक उसको नींद नहीं आएगी। तो आप मतलब शरीर के कितने औषधि दे करके चिकित्सा करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक उसका मन स्वस्थ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, उसको नींद कभी नहीं आएगा और मानसिक रोग उसको कभी ठीक नहीं होंगे। इसके लिए मन की स्वस्थ करो। लेकिन मन के विषय तो एलोपैथी में मानता ही नहीं है। लेकिन को अभी-अभी धीरे-धीरे मानने लगा है। आयुर्वेद का कॉपी पेस्ट जिनको मतलब सर में जलन होती हो, सर में जलन होता हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह जिनको सिर में दर्द होता है, दर्द के लिए भी बहुत अच्छा रामबाण है। ठीक उसी तरह आंखों में जलन हो रहा हो, आपको चक्कर आ रहा हो, कुछ भी काम करने को अच्छा नहीं लग रहा हो, केवल आलसी आलसी लग रहा हो और किसी का बात मतलब कोई भी बात सुने तो चिड़चिड़ापन आता हो, गुस्सा जल्दी आता हो, तो ये तेल की मालिश करने से एकदम बहुत अच्छा ठीक हो जाता है। ठीक है, ये जो केसमृत तेल है, आप इसका नस्य भी ले सकते हैं और कान में भी मतलब डाल सकते हैं। जो कि मैंने एक बार बताया था कि कर्णपूरणम, आयुर्वेद में कर्णपूरण, कर्णपूरण यानी कि कानों को तेल से भर देना, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो कर्णपूरण की मतलब विधि मैंने बता दी थी एक बार सत्र में, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ आज, क्योंकि वो समय का मतलब खाली-खाली नष्ट होना मतलब होगा। तो उसके लिए भी मतलब आप इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जिनके बाल गिर जाते हैं या तो फिर जो कि मतलब अपना जो गर्दन है वो घुमा नहीं पाते, जिसको मन्या स्तंभ कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ऐसे मतलब कुत्ते के गले में जैसे पट्टे डाला होता है, वो मतलब अपने गले में एक पट्टा डाल करके घूमते हैं, इतना बड़ा-बड़ा पट्टा डाल करके। तो मुझे मन में मनोमन हँसी आती है उन लोग को देख करके कि चलो अच्छा है, कुत्ते के मतलब गले में ये पट्टा डाल करके प्रतिदिन घुमाते थे शाम को, अब ये खून मतलब जाएँगे पट्टा डाल करके अपने गले में। तो ये मन्या स्तंभ होता है। ठीक उसी तरह जो हनुग्रह जो बात है, हनुग्रह यानी कि अपने कोई-कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं अपनी ज़बान को मेरे ज़बान मतलब मुँह के अंदर 2 उँगली नहीं जाती, 3 उँगली नहीं जाती, 4 उँगली नहीं जाती। ये जो बोलता है ना, ये हनुग्रह हो जाता है। तो हनुग्रह धीरे-धीरे हो जाता है, फिर वो मुँह बिल्कुल नहीं खोल पाते। तो ये ऐसी स्थिति में आप हनुग्रह की तो औषधि खाएँगे ही खाएँगे, परंतु साथ में ये केसामृत तेल की मालिश भी करवाइए, तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जिनका बाल जल्दी पक जाता है, वो पकेगा नहीं, उनको बहुत अच्छा मतलब बाल काले रहेंगे। जिनका मतलब बाल अभी पके नहीं है, वो बाल काले ही रहेंगे। 100 साल तक बाल काले रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जिनके मतलब मतलब कर्ण रोग हो जाता है, मतलब कानों से घी-घी, घाय-घाय, साय-साय से आवाज़ आने लगती है, कान में दर्द होता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम हो गया, तो कोई-कोई लोग बोलते हैं कि मेरे कानों में से दर्द होने लगा है, मेरे कानों से पीप निकलने लगा है, मतलब पल्स निकलने लगता है या तो फिर दर्द होने लगता है, मैं छू नहीं पाता हूँ, ऐसे जो बोलते हैं ऐसे जो बोलते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, रामबाण की तरह मतलब काम करता है। उसका कारण पूर्ण कर दीजिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह जिनको मतलब आँखों की कोई ना कोई समस्या होती है, जो बोलते हैं कि मुझे मेरा आँखों का पावर कम होता जा रहा है। तो केशामृत तल की प्रतिदिन मालिश करने से आपको आँखों की दृष्टि शक्ति कभी कम नहीं होगी, कभी क्षीण नहीं होगी। आपको मतलब 100 साल की आयु में भी चश्मे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यदि आप चश्मे का सहारा ले रहे हैं, तो भी इसका मतलब मालिश करना तुरंत आरंभ कर दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की तरह आज मालिश कर दिया तो कल ही मतलब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ठीक करेगा। क्योंकि जो हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, उसको पूरी तरह से वो ठीक करता है। तो उसको ठीक करता है ना, तो आलोचक पित्त भी ठीक हो जाता है, तो हमारी दृष्टि शक्ति मतलब बढ़ने लगती है। ठीक उसी तरह जिनका बाल मतलब गंजे हो गए हैं, इसको मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इतने दिनों में आ जाएगा बाल, समय लगता है क्योंकि जो हस्तिदंत का जो भस्म वाला जो मतलब लेप है, मैं वो लेप प्रयोग करने के लिए देता हूँ गंजों गंजों के लिए। तो वो बात अलग है, उसमें बाल आ जाते हैं 3 महीने में, 4 महीने में। इसमें कितने दिन में बाल आते हैं वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा शास्त्रोक्त है कि उसमें बाल आ जाते हैं, परंतु आपको धीरज के साथ में इसको नियमित रूप से उसको लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिनके बाल मतलब रूखे-रूखे होते हैं, तो बड़े घुंघराले मतलब बाल हो जाते हैं, इसको प्रयोग करने से। ठीक उसी तरह क्योंकि इसमें मतलब मुख्य रूप से भृंगराज का रस डाला हुआ है, ताज़ा-ताज़ा रस डाला हुआ है तेल में पैकिंग करते समय, तो उसका मतलब मुख्य रूप जो है, वो भृंगराज का ही मतलब होता है। और आप लोगों को मालूम है, भृंगराज मतलब केशवर्धक है, त्वचा का रोग नाशक है, तो उसके लिए इसमें केश के लिए मतलब ये अमृत के समान है। ठीक उसी तरह जिनके बालों में जू पड़ जाते हैं
जो टीवी में विज्ञापन दिखाया जाता है, आएगा, आएगा ऐसा गाना गा करके वो दिखाते हैं कि उसमें सफ़ेद-सफ़ेद मतलब उसके शोल्डर में सफ़ेद-सफ़ेद कुछ दाग मतलब दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो ऐसा गिर रहे हैं, फिर वो छुपाता है अपने आप को मतलब वो अलग ढंग से वो दिखाते हैं। जैसे आपको मतलब अपमानित करने के लिए, मतलब बदनाम करने के लिए वो लोग दिखाते हैं, अपना बिज़नेस के लिए। तो वो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल केसम और तेल का मालिश करते हैं, तो उसमें हमारा जो भी नाश हो जाता है। और जो काले-काले रंग के जो 6-6 पग पग वाला जो कीड़े होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह इसको यदि प्रतिदिन तेल की मालिश करते हैं केसामृत की, तो आपको खाँसी नहीं होगी और दमा यदि मतलब है, तो दमा के लिए भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। और चेहरे में जिनको सूजन है, तो सूजन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको बार-बार सर्दी होती है, सर्दी हो जाता है या तो इओसिनोफिलिया रहता है, साइनस रहता है, साइनोसाइटिस रहता है या तो फिर टॉन्सिलाइटिस बड़ा होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये तेल की मालिश करने से हमारे जो बड़ी आंत और छोटी आंत है, ये दोनों आंतों को बल देता है। मतलब ये अंतःशक्ति वर्धनकारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जितने प्रकार के शिरोरोग है, शिरोरोग यानी कि मस्तिष्क का रोग, उन सारे मस्तिष्क का रोगों को ये नाश करता है। ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक उसी तरह इनको यदि मतलब हमने प्रतिदिन यदि मालिश करने लगे, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा मस्तिष्क को तर्पण करता है। तर्पण करने का अर्थ ये है कि तृप्त करता है, मतलब संतुष्ट देता है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि संतोषः परमं सुखम, मतलब जिसने संतुष्ट पा लिया, संतोष हो लिया, उसका सारा सुख का भंडार भंडार जो है उसके कदमों में होता है, मतलब उसके झोली में होता है। तो ये मनुष्य को ये संतुष्टि प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करता है। तो ये मस्तिष्क का तर्पण करता है। फिर चक्षु का प्रसादन करने वाला होता है। तो चक्षु का प्रसादन करने वाला अर्थ ऐसा होता है कि हमारे दृष्टि शक्ति को पूरा एकदम गंभीर बना देता है। तो जिससे कि हमें मतलब दूर की चीज़ें भी मतलब हमें दिखाई देता है। और ऐसा ऋषियों ने कहा है कि ऋषियों ने ऐसा कहा है कि यदि केशामृत तेल का 12 साल तक यदि हमने मतलब मालिश करते रहे, प्रतिदिन मालिश करते रहे, तो हमें ऐसा होता है कि अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ऋषियों ने ऐसा कहा है। परंतु इसमें कितना सच्चाई है, ये तो मतलब अनुसंधान का विषय है। मैंने क्योंकि मैं भी प्रतिदिन नहीं लगाता हूँ। कभी मतलब 15 दिन में 1-2 बार लगा लिया तो लगा लिया। इसके लिए मैं भी इसका तो नहीं कह सकता इतना दावे के साथ में गर्व से। तो आप लोग इसका मतलब प्रयोग करिए तो आप मुझे बताइए। और साथ में इसका कान का कोई रोग नहीं होता है, दाँतों को मजबूती देती है। तो बोलते हैं ना कि मेरे दाँत हिल रहे हैं, मेरे दाँतों में कीड़े पड़ गए हैं, मेरे दाँतों में झनझनाहट है, सेंसिटिव है, तो बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो नमक की बात जाने दो, यदि केसामृत तेल का प्रतिदिन मालिश करते हैं, तो भी हमारे दाँतों को वज्र जैसा बना देता है। ये वज्र जैसा हमारे दाँतों को बना देता है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। ठीक उसी तरह दाँतों में कीड़ा नहीं पड़ने देता है। कितना बढ़िया मतलब बात है। मतलब हम बालों के लिए तेल मालिश करते हैं सर पे और हमारा दाँतों को मजबूती मिलती है, तो कितना अच्छा बात है। और कहा जाता है कि दाँतों में चमक आती है और आँखों के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और जीभ में कभी छाले नहीं होते, मुँह में कभी छाले नहीं पड़ते और हमारा पित्त को कभी मतलब बढ़ने नहीं देता। पित्त का शमन भी करता है और हमारे पेट में यदि मतलब आम यदि मतलब आपका आम का पचन मतलब पचन नहीं हो रहा है, तो आम का पचन भी ये बहुत अच्छे से कर देता है। तो इतना सारा इसका फ़ायदा है और मतलब शक्तिवर्धक है, मतलब रक्त के भी शोधन करता है, कफ को भी मतलब नाश कर देता है और नाड़ी को भी मतलब शक्ति देता है। आँखों के लिए तो शक्ति मतलब देता है और केस बालों के लिए तो ये अमृत के समान है। इसलिए मैं आप लोग को आग्रह आग्रह करता हूँ, आप लोग ये तेल का निर्माण करिए, बनाइए और स्वयं प्रयोग करिए और सबको भी मतलब दीजिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि आंवला तेल, ब्राह्मी तेल, केवल उसमें एसेंस पड़े रहते हैं। मैंने मतलब बहुत सारे कंपनियों का मतलब मैंने परीक्षण भी किया, लोगों ने भी मतलब रिजल्ट बताए। वो कोई मतलब किसी-किसी को लाभ मिलता है, लेकिन हर किसी को लाभ नहीं मिलता है। परंतु ये केसामृत तेल है, आप कोई भी हो, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, कोई भी प्रकृति हो, कोई भी रोग हो, कैसा भी मतलब लक्षण हो, आपको मतलब वो सब नहीं देखना है। केवल बालों के सभी समस्याओं के लिए, सर के लिए, आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, वो दे दीजिए। केसामृत तेल का मालिश करने से भी आपके नाक में हड्डी नहीं बढ़ती। नाक में जो बोलते हैं ना मेरा आघ्राण करने की शक्ति गायब हो गई है। तो केसामृत तेल का प्रतिदिन मालिश करिए, तो आपके आघ्राण होने का जो शक्ति है, वो वापस आ जाएगा। तो जो मैंने बताने का था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया और यदि आप लोगों को कोई शंका है, संदेह है, तो प्रश्न कर सकते हैं। वंदे मातरम। किसी का भी प्रश्न नहीं है?
वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, आपने जो बताया कि लगाने का जो समय है, इसके मालिश करने का समय है, वो अभी तक देखा जाए तो वर्तमान समय में सभी उस समय कोई ऑफ़िस में होता है, कोई बाहर होते हैं। तो इसके अतिरिक्त कौन से समय अपराह्न काल के अलावा किस समय में इसकी मालिश की जा सकती है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो शहर में रहते हैं, जी, महानगर में, राजधानियों में जो रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सहज नहीं है, सुगम नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए? जब वो घर पे आए, मतलब अपने ड्यूटी से कर्तव्य पथ से, मतलब जब वो घर पे आए, तो आकर के थोड़ा मतलब अपने बालों में तेल की मालिश करा ले, हाथ-पैर धो करके, बराबर? फिर उसके बाद में थोड़ा 10 मिनट के बाद में भोजन-वोजन जो भी करना हो, वो करके फिर वो आधा घंटे के बाद में वो सो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक, मतलब जो आधा घंटे का समय है, उस समय बालों में तेल मालिश नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आपके शरीर में अन्य-अन्य रोग उत्पन्न होंगे, आपका मानसिक रोग होगा, बाल झड़ेंगे, मन आपका कभी भी मतलब स्थिर नहीं होगा और आपको बहुत डरावने-डरावने सपने भी आएँगे। इसके लिए सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त से 15 मिनट बाद तक तेल लगाना वर्जित है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सोने से पहले कभी तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जी वैद जी। वैद जी, दूसरा यही प्रश्न था इसके साथ में, जो जिन लोगों के बाल गंजे हो गए हैं जी। और प्रयोग बताते हैं, उनको इसके साथ में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये कितने महीनों में, कितने दिनों में मतलब आएगा, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आएगा, ऐसा मतलब कहा जाता है। वो बालों गंजेपन का मतलब नष्ट करने के लिए, गंजा सर में बाल आने के लिए, आप वो दीजिए ना, हाथी दांत का जो भस्म है, उसका मतलब प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। जी भाई जी, मैं मेरा वही प्रश्न था कि भस्म जो है और ये तेल है, इन दोनों का प्रयोग एक साथ में किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है? हाँ, या किसी बिल्कुल किया लेप जा का? सकता है। जी, नहीं, नहीं, जी, बिल्कुल किया धन्यवाद जा भाई जी। सकता है। जी भाई जी, वंदे मातरम भाई जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, जैसे ये तेल का आपने बताया कि साइनस वालों पर भी काम करता है, तो और आप बोल रहे थे कि कफ बढ़ जाता है इसको लगाने नहीं, से। कफ बढ़ अब जाता है, ये तो मैंने नहीं कहा। मतलब जो आप बोल रहे थे कि जहाँ हमारे सिर पे वो ब्रह्म स्थान रहता है, वहां पे हम अगर तेल लगाते हैं तो वो पिघल कर सर्दी हो जाती है कभी हाँ, कभी। तो ऐसा मैं जी। मतलब ये समय गलत समय पे लगाने से होता है या फिर ऐसा होता ही है इसको लगाने से? नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कहा है कि जो हमने जो तेल को 2-2 बार मतलब हमने इसका बनाया, मतलब पकाया, तो इसमें रुक्षता गुण आ जाती है, बराबर? तो रुक्षता गुण को नष्ट करने के लिए फिर मैंने भृंगराज रस मिलाने के लिए मैंने बोला है। तो भृंगराज का ताज़ा रस इसमें मिलाते हैं, तो उसका रुक्षता जो है, मतलब रुक्ष जो गुण किसका? वायु का होता है, तो वायु का वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि भृंगराज जो है, देखेंगे भृंगराज मतलब कटु रस का रहता है, तिक्त रसात्मक रहता है। वो उष्ण होता है और वो वात का कफ का नाश करने वाला होता है, बराबर? तो इसके लिए हमें यहाँ पे भृंगराज रस मिलाना होता है। तो ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, कफ का नाश करने वाला होता है, मतलब दूषित कफ का नाश करेगा। जो हमारा तर्पक कफ है वो नाश नहीं करेगा। और वैद जी, जैसे आपने भी बोला कि सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तेल नहीं लगाना चाहिए, इसी तरह खाना खाने के लिए भी होता है क्या कि हमें सूर्यास्त के पहले और बाद में कुछ भी खाना नहीं चाहिए? उसके पीछे कुछ हाँ, जो कारण? जो लोग बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में एक श्लोक है, ऐसा कहा गया है कि षट् त्रिंशत् सहस्राणि रात्रिणम हित भोजनम। इसके अर्थ को समझिए। इसका अर्थ यह है, सठ यानी कि छह, त्रि यानी कि तीन, सत यानी कि 100, बराबर? सठ त्रिंशत मतलब छह और 300। ये नहीं, सठ यानी कि 60 होता है। सठ यानी कि छह होता है, सठ यानी कि 60 होता है। और नहीं, मैंने गलत अर्थ किया। षट त्रिंशत सहस्राणी। हाँ, षट यानी कि छह ही होता है, त्रिंशत यानी कि ये 30 होता है। तो 30 और ये छह कितना, 36 हो गया। तो षट त्रिंशत सहस्राणी मतलब 36,000, बराबर? तो 36,000 सहस्राणी, षट त्रिंशत सहस्राणी यानी कि 36,000
रात्रिनाम हित भोजनम, मतलब आपकी आयु जितने साल का हो उसमें से आपको 36,000 रात में आपको भोजन करना चाहिए, वो आपके शरीर के लिए हितकारक है, ऐसा आयुर्वेद का कथन है। नहीं जी वैद जी, वैजी, वंदे मातरम। मेरा प्रश्न था कि जैसे बोलते हैं कि जैसे शाम होती है और अंधेरा होने लगता है, तो शाम के समय हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। मतलब उस टाइम हमें कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए जब सूरज ढलता है और जब अंधेरा हो रहा होता है, उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, जिस टाइम पे आप बोल रहे हैं कि तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा भी है हाँ कि हाँ उस हाँ। टाइम पे हमें खाना भोजन नहीं करना चाहिए। जी जी तो जी, आपने उस बिल्कुल सही कहा है। उसके सूर्यास्त से मैं बताया था, मैं समझ गया। मैं पहले आपके प्रश्न नहीं समझा था, अभी समझ गया। सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद तक जो आधा घंटा है, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, पठन नहीं करना चाहिए, तेल की मालिश नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान कर सकते हैं कभी कभी, यदि मतलब कोई दिक्कत होती है तो स्नान करके वो हो सकता है, लेकिन तेल की मालिश नहीं करना चाहिए और मैथुन समागम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मना किया गया है। इसलिए मना किया गया है क्योंकि यदि मतलब आपने भोजन किया तो आपके शरीर में अजीर्ण रोग, अग्निमांद्य रोग होगा और ग्रहणी रोग आपको शरीर में होगा। इसके लिए मना किया गया है। पढ़ने के लिए इसलिए मना किया गया है कि आप जितना पढ़ेंगे आप उतना ही मूर्ख होते जाएंगे, आपका आचरण मूर्खता पूर्ण मतलब हो जाएगी। इसके लिए पढ़ने के लिए संध्या के समय मना किया गया है। सोने के लिए ऐसा कहा गया है, सोने के लिए कि आप जो मतलब संध्या के समय, सूर्यास्त के समय यदि सोते हैं वो आधा घंटा, तो आप दिनों दिन आलसू होते जाएंगे और आपसे कोई भी काम जो है ना, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा, आधा अधूरा ही मतलब रहेगा और कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, जिससे कि आप दिनों दिन दरिद्र होते जाएंगे, ऐसा कहा है। और मैथुन समागम करने से क्या होगा, आपकी मृत्यु होने का संभावना बढ़ जाएगी, मतलब आपकी आयु जो है वो कम होती जाएगी। ये इसका रहस्य है, इसके लिए मना किया गया है। जी वैद जी, जी धन्यवाद। किसी और वैद्य का जी, कोई प्रश्न है? ये जो हाथी दांत भस्म है वो कहाँ मिलेगा? भैया, हाथी दांत भस्म का जो आपने जिक्र किया वो कहाँ हाँ, मिलेगा? वो तो आप निकटतम किसी वैद्य से संपर्क करिए, वो देंगे आपको। वैजी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। मेरा प्रश्न ये था कि एक तो खाना खाने के बाद आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि घूमना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं घूमना नहीं चाहिए। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है, इसी आज ऑयल के बारे में बात चल रही है उसका, कि बॉयज के तो ठीक है, छोटे बाल होते हैं वो 7 दिन लगा सकते हैं, 7 दिन धोते भी हैं। अगर गर्ल्स, लड़कियां अगर वीक में, सप्ताह में 2 बार तेल लगाया तो भी उसका असर होगा क्या? क्योंकि वो 7 दिन तो चिपचिपा होता है, कपड़ों के लग जाता है, या फिर 7 दिन ही लगाना चाहिए? मतलब वो 2 दिन हाँ। सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपके माध्यम से सभी माता और बहनों को भी मतलब ये संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं था ये बताने का। बराबर। तो इसका उत्तर ये है, सुन लीजिए। ये जो केसमृत तेल है, मतलब सभी तेल क्या होता है, चिपचिपाहट होती है, मतलब ये बालों में चिपक जाते हैं। परंतु ये जो केसमृत तेल का जो ये तेल है, ये बालों में चिपकता नहीं है, ये सबसे बड़ा मतलब लाभ है। मजे मजे की बात है, ये बालों में चिपकता नहीं है। और आपने केसमृत तेल लगा करके बाहर भी गए ना, तो बाल आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं, किसी कोई भी मतलब सामने से बोलेगा, अरे आप तेल नहीं लगाते हो क्या कभी भी? आप प्रतिदिन तेल लगाएंगे ना, तो भी आपको सामने वाला देख करके वो अंदर अनुमान ही नहीं लगा सकता, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने तेल लगाया भी है या नहीं लगाया है। और वो चेहरे पे मतलब कोई कोई तेल लगाते हैं तो पूरा चेहरा जो है ना तेल तेल तेल, तेल हो जाता है, मतलब ऑयली ऑयली स्किन हो जाता है। और उससे भी आप ये कैसामुर तेल से बच जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरे पे मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उसका असर ही नहीं पड़ता, ये एक फायदा है। और जो बोल रहे हैं कि आपको 2 दिन में लाभ मिलेगा कि नहीं, अभी देखिए 2 दिन में कैसे लाभ मिलेगा। आप प्रतिदिन भोजन करते हैं क्या, वही खाना यदि मतलब आपका सप्ताह का खाना 2 दिन ही लेंगे, 5 दिन उपवास रहेंगे, तो आपको शरीर में एनर्जी मिलेगी? तो इसका उत्तर है नहीं मिलेगी। तो फिर ये तेल को भी मतलब हमारे मस्तिष्क के लिए ये मतलब पोषण है, मस्तिष्क के लिए ये आहार है। तो आप अपना मतलब मस्तिष्क का आहार आप बंद कर रहे हैं, जी वैजी, धन्यवाद। तो फिर कैसे होगा, नहीं हो सकता। ठीक है जी। वैजी, खाना खाने के बाद शाम को वॉकिंग करना चाहिए क्या? मतलब चलना हाँ, चाहिए क्या खाना खाना खाने के खाने बाद में जो वॉकिंग करने के लिए जो कहा जाता है,
जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है। पित्त प्रकृति वालों के लिए, वात प्रकृति के लिए खाना खाने के बाद में ऐसा टहलना, ऐसा नहीं लिखा है। वो प्रकृति प्रकृति के आधार पर वो सब बताया गया है। सबसे बढ़िया सरल उपाय ये है, आपने भोजन किया, आधा घंटे तक वज्रासन में बैठ जाइए, आपको टहलने की कोई आवश्यकता नहीं है। टहलने से भी मतलब किसी किसी को लाभ नहीं मिलता है, जो वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले होते हैं। परंतु वज्रासन में वात, पित्त, कफ, द्वंद्व, त्रिदोष, कोई भी प्रकृति वाले हो, सबको लाभ लाभ ही लाभ मिलता है। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाइए, सबसे अति उत्तम है। ठीक है। जी वैद्य वैद्य जी, और ये भी कहा गया है कि सिर पे लगाने के भी कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं, मतलब कुछ दिनों में और लेडीज को तेल लगाना चाहिए, कुछ दिनों में जेंट्स को लगाना चाहिए, और सिर धोने का भी कुछ समय होता है, मतलब कि जैसे बुधवार, शुक्रवार, ऐसे अलग अलग दिन होते हैं। तो ये कितना सत्य है? क्या इसमें आयुर्वेद में इसका वर्णन हाँ किया गया है? जी, आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने ये जो प्रश्न किया है ना, ये हमारे जीवनचर्या से जुड़ी हुई है। जो हमारा जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, और परिचर्या, ऐसे जो चर्या पंचक है, ये आपका जो प्रश्न है ये जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। तेल न लगाने का कौन सा दिन है? तो हमारा जो संक्रांति होता है, 12 महीना में 12 संक्रांति होती है, तो संक्रांतियों के दिन में आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। जो अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। और पूर्णिमा जो होता है, पूर्णिमा जो पौर्णमासी बोलते हैं, उस दिन आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। हमारा जो मास में, प्रत्येक मास में दो दो एकादशी तिथि होती है, तो एकादशी के तिथि के दिन भी आपको तेल मालिश नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र पड़ता हो, मतलब जन्म नक्षत्र है, वो हमारा प्रत्येक 28 दिन में, हर 28 दिन में एक बार अपना जन्म नक्षत्र पड़ता है, बराबर। तो वो अपना जन्म नक्षत्र देख लीजिए, वो मेरा जन्म नक्षत्र पंचांग में कहाँ आता है। तो जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र हो, उस दिन आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और महाशिवरात्रि, और दुर्गाष्टमी जो कि आश्विन महीने में पड़ता है नवरात्रि के समय, और कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, वैशाख के महीने में, और और कौन सा, एक मिनट, नृसिंह नृसिंह जो चतुर्दशी होती है, और बामन द्वादशी जो होती है, ऐसे इतने दिनों में आपको तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में भी वर्णन है। ठीक है। वैद जी, ये दोनों जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जी जी, सबके लिए, पुरुष सबके और लिए। महिला दोनों के लिए? जी जी, सबके अच्छा, लिए। और इसी तरह मतलब सिर सिर धोने का भी विधान है? हाँ, सिर धोने का विधान ऐसा है कि आप रविवार के दिन, और या तो फिर सोमवार को, फिर गुरुवार को, या तो फिर शुक्रवार को, ऐसे सप्ताह में 2 दिन धो सकते हैं। रविवार या तो सोमवार को धोइए, फिर गुरुवार या तो फिर शुक्रवार, क्योंकि हमें सप्ताह में 2 बार बाल धोने के लिए कहा गया है। तो आयुर्वेद में इन चारों बार के लिए बाल धोने के लिए प्रशस्त माना गया है, मतलब अति उत्तम ऐसा कहा है। जी वैद जी, धन्यवाद। वैद्य क्या सोमवार को नहीं धोना चाहिए? अभी तो 9-10 हो गए हैं। कृपया दीपक भाई है तो शांति पाठ करके मुझे विदा दीजिए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का, आप सभी श्रोतागण का। आज का विषय केशामृत तेल के बारे में समझिएगा और औरों में बांटिएगा कि ऋषियों के द्वारा बनाया गया जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, जो औषधि है, जो निर्माण है, जो भी चीज़ें ऋषियों ने खोजा है, बनाया है, बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्हें सिद्ध किए हैं। और वह जो सूत्र हैं और वह जो नियम है, वह जो खोज है, वह जो आविष्कार है, वह आज भी वैसा ही फलित होगा जो जैसा पहले फलित हो रहा था, और जैसा आज फलित है वैसा ही भविष्य में भी फलित होगा। यह फॉर्मूले कभी निष्फल नहीं होगा। बस जैसा बनाने की विधि है, जिस तरह से बताए गए हैं, उस तरह से हम करते हैं तो पूर्णतः 100% लाभप्रद होगा। तो ऋषियों का जो खोजा गया सिद्धांत है, जो सूत्र है, वो सदैव ही निरापद होता है, सदैव ही सनातन होता है, तो हमेशा हमें फल देगा।
तो इस ज्ञान को समझिए और उन्हें बांटिए और स्वयं बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज वैद्य जी का इतनी अच्छी ज्ञान हम सभी से साझा करने के लिए। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। आप सबका बहुत, भगवान धन्वंतरी आप सबको एक ऊंची लक्ष्य की ओर ले जाए और आपका रास्ता कुसुम से मतलब भरा पड़ा हो, कंटक रहित हो। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।